हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। और आज जो हम पढ़ेंगे ग्रासेस के बारे में, सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रास होगी इसमें नेपियर ग्रास। इसके अलावा हम 3 और ग्रासेस के बारे में बात करेंगे जो ग्रासेस नाम से तो होंगी बट नॉट बिलोंग टू द फैमिली ग्रैमनी। और इस तरीके का कन्फ्यूजन भी दूर होगा कि ग्रासेस जो होती हैं मोनोकाटी होती हैं या सभी ग्रासेस जो हैं ग्रैमनी फैमिली को ही बिलोंग करती हैं। इट इज़ ए फैक्ट या कुछ इसमें डेविएशन है वो हम बात करेंगे। देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, नेपियर ग्रास का बनाने का जो मेरा एक रेफरेंस है वो ये है कि अभी डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में जो यहाँ के डीएम है पुलकित खरे, उन्होंने गौशाला का मतलब विजिट किया था और विजिट के जो मैनेजर थे उन्हें नेपियर ग्रास लगाने की उन्होंने एडवाइस दी, जिससे कि जो वहाँ पे गाय वगैरह हैं वो भूखी मर रही हैं, उनका कुछ सही है प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, वो भूख से ना मरें। और नेपियर ग्रास ही लगाने की क्यों सलाह दी, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, नेपियर ग्रास जो होती है इसे कॉमनली हम युगांडा ग्रास और एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं। युगांडा इज अफ्रीकन कंट्री, ठीक है, तो ये वहाँ पे नेटिव है वहाँ की अफ्रीका की। उसके बाद इंडिया में एज ए एक्जोटिक स्पीसीज ये आई है और वहाँ पे स्पेशली ये एलिफेंट को फीड करने के लिए इसकी कल्टीवेशन किया जाता है। सो इट इज़ नोन एज एलिफेंट ग्रास। अच्छा, इसका बॉटनिकल नेम जो होता है वो पेनिसिटम परप्यूरियम, ठीक है। अब इसका एक न्यू नेम आया है कैनकुरस स्कुमैक, ठीक है, ये इसका न्यू नेम है। वैसे इसी के नाम से जानी जाती है पेनिसिटम परपुरियम, जो कि इसे लिनियस ने दिया था। ओके, अब जैसा कि एज यूजुअल होता है कि ग्रास है तो क्या होना चाहिए, एंजियोस्पर्मिक मोनोकाटिलिडस प्लांट होना चाहिए और फैमिली ग्रैमनी होना चाहिए। कोई डाउट नहीं है इसमें, ये ग्रास ही है, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो मेजॉरिटी में इसी पॉइंट पे पूरा डेडिकेट है नेपियर ग्रास के बारे में। तो देखिए नेचर क्या होती है, पेरिनियल ट्रॉपिकल ग्रास है ये। ट्रॉपिकल मतलब गर्म, अफ्रीकन गर्म कंट्री होती है, ठीक है। पेरिनियल मतलब मल्टीयर, एक बार ऊपर से काट लेते हैं दोबारा हमें लगाने की जरूरत नहीं है, वही फर्दर ग्रो कर जाएगी, ठीक है। और प्राइमरली इसे किसी ग्रेजिंग पर्पज है, चारा घास जो होती है ना, चराने के पर्पज से इसे करा जाता है। अच्छा, हमने जिसमें पॉइंट नंबर 11 है उसे हम पहले देखते हैं, जो वीडियो बनाने का मेन रेफरेंस है ये वाला, कि इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉडर क्रॉप स्पेशली डेयरी फार्मर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम सेकंड पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इसके बारे में बात यह है कि फोर्थ पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले देखते हैं कि लो वाटर लो न्यूट्रिएंट, मतलब कोई ज़्यादा पानी की इरिगेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई न्यूट्रिएंट की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, ना कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, ना ही एक मेजॉरिटी में कि इतना इतना चाहिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट, ठीक है। दूसरा बात है कि कैन ग्रो ऑन अनकल्टिवेटेड, कोई बेकार के जो लैंड है ना उस पर भी ग्रो कर सकती है, जो खाली पड़ी एकदम फर्टाइल ऊसर बंजर टाइप की जो सॉइल लैंड होती है उस पर भी ग्रो कर सकती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इसका जो टॉप टारगेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए, एक पुश पुल एग्रीकल्चर पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, उसका ये पार्ट है। कैसे करके पार्ट है, देखिए, एक पुश और एक पुल, ठीक है, और एक जो मेन क्रॉप होगी। देखिए क्या कहता है ये टेक्निक, इन दिस टेक्निक द डिजायर्ड क्रॉप, जो किसान का मेन टारगेट होता है, जैसे कि वो टमाटर की क्रॉप लगाता है, ठीक है, तो ये हो गई डिजायर्ड क्रॉप, बीइंग प्लांटेड अलोंग साइड ए पुश प्लांट, ठीक है, अलोंग साइड ए पुश प्लांट विच रिपेल्स पेस्ट। पुश प्लांट क्या करेगी, जो पेस्ट वगैरह हैं जो इंसेक्ट होंगे उन्हें रिपेल करेगी, ठीक है, इन कॉम्बिनेशन विद ए पुल क्रॉप, ठीक है। कितनी क्रॉप हो गई, एक तो डिजायर्ड क्रॉप, एक पुश क्रॉप और एक पुल क्रॉप, ठीक है, अराउंड दी पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। प्लॉट मतलब फील्ड हमारा, विच ड्रा इंसेक्ट आउट ऑफ द प्लॉट। जो पुल क्रॉप है वो इंसेक्ट को ड्रा कर लेगी, हमारा जो मेन फील्ड है उसे आउट कर देगी। दिस टेक्निक इज मच मोर सस्टेनेबल, बहुत ही मतलब टिकाऊ है, पर्पजफुल है एंड मोर अफोर्डेबल फॉर द फार्मर देन इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड की बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में या पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, तो उसके कंपेयर में बहुत सस्ती टेक्निक है। अच्छा, इसका एक दूसरा नाम भी बना है स्टिमुलाई डिटरडेंट, ये टेक्निक भी हो सकती है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है पुश पुल टेक्निक का। इट मेन नेम क्या है, टू गाइड देयर इनविटेबल बायोलॉजिकल एवोल्यूशन टू प्रिवेंट डैमेज टू वैल्यूड क्रॉप्स। जो हमारी बायोलॉजिकल क्रॉप्स हैं उन्हें हम कैसे करके सस्ते में मतलब हमने प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। दिस मेथड पर्पज दी सॉर्गम एंड कॉर्न, दोनों क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ग्रैमनी के बिलोंग करती हैं, ठीक है, जिन्हें हम बाजरा और जौ बोलते हैं। इंटरक्रॉड विद डेस्मोडियम, डेस्मोडियम देखिए पुश प्लांट, अब पुश ये डेस्मोडियम हो गया, पुल आपका नेपियर ग्रास हो जाएगी और जो मेन क्रॉप होगी वो आपका सार्गम या कॉर्न हो सकता है, ठीक है। विच रिपेल्स द मॉथ, मॉथ मतलब इंसेक्ट जो कि हमारा पैथोजन हो सकता है। एज दे लुक टू ले देयर एग्स, वो इस पर क्या करते हैं, वो अंडे देने के लिए इसे इस पे जाके एडर मतलब चिपक जाते हैं डेस्मोडियम क्रॉप पे, ठीक है। अब इसमें जो डिटर्जेंट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द नेपियर ग्रास प्लांटेड अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट,
ठीक है। इस तरीके से 3 लोगों का कॉम्बिनेशन, 3 क्रॉप का कॉम्बिनेशन कि एक उन्हें रिपेल करती है, दूसरा उन्हें प्रोवाइड करती है स्पेस कि तुम आके यहाँ अपना रिप्रोडक्शन करो, अपने अंडे दो, और जो मेन क्रॉप होती है वो इस तरीके से प्रोटेक्ट हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसमें, इस ग्रास की क्वालिटी की दे हैव कैपेसिटी टू अट्रैक्ट स्टेम बोरर, जो स्टेम बोरर होता है जो इंसेक्ट, उसे अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है एंड अवे फ्रॉम द मेज, और मेज का क्रॉप है कोई भी हमारी मेन क्रॉप हो सकती है, उससे उसे क्या कर देगा, दूर कर देगा। इसलिए ये क्या हो गया हमारा नेपियर ग्रास, ये पुल क्रॉप हो गई, और जो डेस्मोडियम हुआ वो पुश क्रॉप हुआ, ठीक है। और मेन क्रॉप कौन सी होगी हमारी, मेज हो सकता है, सारगम हो सकता है, कारण तो मेज का ही नाम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस क्रॉप की और क्या खासियत है, देखिए इट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये दो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें कि फिर सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करेगी और इरोजन को रोकेगी। अच्छा, इसके बाद जो है कि ये एरिड एंड जो लैंड होती है ना, एरिड लैंड, जहाँ का ये मतलब मेन नेटिव है, जहाँ इसकी ओरिजिन हुई है, वहाँ इसी सॉइल इरोजन को रोकेगी। इसके बाद फायर ब्रेक्स एंड विंड ब्रेक, इन्हें भी प्रोटेक्ट करेगी क्रॉप को, इनसे अगर इसकी बाउंड्री पर लगा दी जाए तो फायर ब्रेक्स और विंड ब्रेक का जो अटैक होता है हमारी मेन क्रॉप पे, उसे भी प्रोटेक्ट कर सकती है। अच्छा, दिस इज एप्लीकेबल इन पेपर पल्प प्रोडक्शन, इसके अंदर पल्प मतलब गूदा बहुत होता है, इससे क्या होता है कि ये पेपर प्रोडक्शन में मदद कर सकती है। जैसे आज आप देखते हैं ना यूकेलिप्टस जो होता है हमारा, उससे पल्प बनाया जा रहा है, तो उसमें भी काम आ सकती है। दिस इज रिपोर्टेड, बहुत ही रिसेंट न्यूज़ किया है कि इससे बायोडीजल और चारकोल प्रोडक्शन में भी इसका अब मतलब उसकी एंट्री हो चुकी है इस फील्ड में, ठीक है। 11 पॉइंट हम आपको बता चुके थे फॉडर क्रॉप्स डेयरी फार्मर्स के लिए। इट्स प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा मतलब हाई है, इसलिए सुइटेबल फॉर फीड कैटल एंड बुफेलो के जो मतलब फार्मर्स होते हैं, इसलिए इसे ग्रो करते हैं। अच्छा, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉरेज फॉर द एलिफेंट इन अफ्रीका, सो इट इज़ कॉल्ड फॉरेज क्रॉप, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया है। अच्छा, जो इसकी यंग लीव्स होती हैं उन्हें एज ए मतलब एडिबल भी होता है, लोग इसे खाते भी हैं। अच्छा, डच कंपनी ने एक नया एक्सपेरिमेंट कर दिया कि इसको इनने कन्वर्ट कर दिया प्लास्टिक में और यूज इन दी पैकेजिंग। ये इसके इतने एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है। अब इसकी हम डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताऊं लोकली से हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोकल में चेरी बोलते हैं, ठीक है। अगर जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आएंगे तो ये चेरी बोलते हैं इसे, और ये मतलब बहुत बड़ी होती है। अभी देखिए इसके दूसरे डायग्राम से आपको क्लियर होगा, बस ये जैसे शुगर केन होता है ना, उसी तरीके हाइट की हो जाती है। अब इसके नीचे देखेंगे शुगर केन के टाइप इसमें बॉडी भी बन जाते हैं नीचे, देखें ये देखिए, मगर शुगर केन नहीं है ना, इसमें कोई इस तरीके की मिठास होती है कि हम गन्ने की तरह से चूसें तो इसमें मीठा लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये आपका नेपियर ग्रास का टॉपिक होगा, जो इसका थंबनेल होगा मेरे इस वीडियो का। इसके बाद कुछ ग्रासेस दूसरी देखते हैं जो ग्रेमनी की है। ग्रेमनी की तो होना ही चाहिए क्योंकि मोनोकाट होती है घास, बट कुछ कन्फ्यूजन भी आएंगे, वो आपको ध्यान रखना है। हम उन्हें डिस्कस भी कर चुके हैं, मैं दोबारा इनके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जिससे पूरा आपका एक व्यू बन जाए कि ग्रासेस क्या होती हैं। ग्रासेस बोलना और ग्रासेस किसी प्लांट के नाम में लगने का मतलब ये नहीं है कि ये मोनोकाट ही होगा, होते हैं, मेजॉरिटी यही बताती है कि ये मोनोकाट होता है। ग्रास फैमिली ग्रेमनी ये आपको ऐसी कहलाती है, ठीक है, या ग्रास फैमिली बोलते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमारा देखिए दूब ग्रास, ठीक है, जैसे हम बहुत कॉमन बोलते हैं दूब ग्रास जो घोड़ा खाता है, हिंदी में बात करते हैं। इसका बॉटनिकल नेम क्या होना, साइनोडॉन डेक्टोलाइन, फैमिली ग्रेमनी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ग्रेमनी जैसा मैं बता रहा एज यूजुअल कि ग्रासेस फैमिली ग्रेमनी को बिलोंग करती हैं, बिल्कुल सही बात, ये करती है। कॉमन नेम देखिए इसका बरमूडा। बरमूडा क्या है, यूएसए का एक शायद स्टेट है या सिटी का नाम है बरमूडा, बहुत फेमस है, जो फिल्म बनती है वहाँ की, ठीक है। दूब घास इथेना या फिर बायर ग्रास एक इसका नाम है, डेविल ग्रास, इसे भी ध्यान रखना है। और इंडियन दूब, ठीक है, इंडियन द्वाब, ठीक है, बाहम, और ये स्टार ग्रास भी कहलाती है, क्विक, ठीक है। इस तरीके से जितने इसके कॉमन नेम हो गए। अच्छा, ये नेटिव है आपकी ईस्टर्न हेमिस्फीयर की जो कंट्री आती हैं उन कंट्री से इसकी ओरिजिन हुई है। अब इनके डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए दूब ग्रास का डायग्राम, और दूसरा देखें, इसे डेविल ग्रास इसलिए कहते हैं, ये देखिए डेविल जो ऑक्टोपस टाइप का दिखता है ना, इसलिए इसे डेविल कहते हैं। अच्छा, थर्ड आता है इसमें देखिए गोनिया, इसमें देखिए आप कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। ये भी देखिए मैंने आपको 2 पढ़ा दी, तीसरी भी देखिए गोनिया ग्रास, बॉटनिकल नेम पैनिकम मैक्सिमम, ठीक है। आजकल इसका 2 न्यू नेम आ गए, जो बिल्कुल रिसेंट नेम आया 2003 में से दिया गया है, वो है यूरोक्ला मैक्सिमा। वैसे इससे पहले इसका नाम आया था एक मेगाथायरस मैक्सिमस, ठीक है, तब से इसका रिसेंट नेम है ये। अब इसमें फैमिली नहीं लिखी क्योंकि फैमिली इसकी ग्रेमनी ही है, जैसा अभी ऊपर वाली 2 फैमिली थी इसी तरीके से इसकी फैमिली भी ग्रेमनी है, ठीक है। अच्छा, इसे कॉमन क्या बोलते हैं, ग्रीन पैनिक बोलते हैं, क्योंकि पैनिक का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये मतलब इसकी ग्रोथ बहुत है, पैनिक मतलब कभी सॉइल को कवर कर लेती है। अच्छा, नेटिव कहाँ की है ये, इसे बंच ग्रास, लार्ज मतलब बंच मतलब गुच्छा एक टाइप होता है ना, जैसे इस तरीके से, और नेटिव टू अफ्रीका, इजराइल एंड यमन। ये सब आपकी कंट्री, जो अफ्रीका तो अलग कंट्री, इजराइल और यमन जो है वो आपके वेस्टर्न एशिया में आते हैं, ठीक है, और ये वो तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही होगा डिफरेंट, तो इस तरीके से ये होगी। अच्छा, थर्ड आपने देखिए फोर्थ, इसमें देखिए कन्फ्यूजन क्या है, मैं ये बताना चाहूँ। कांग्रेस ग्रास, मैं अभी इससे पहले आपको बीट्स वाला टॉपिक पूरा पढ़ा है, उसमें बताया है, ठीक है। कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास, ठीक है, इट इज़ एक्जोटिक, एक्जोटिक के साथ ये कैसी होगी, इन्वेजिव भी है, और ये क्या है, पार्थिनियम हेस्टेरोफोरस, ठीक है।
अब देखिए ये ग्रास नाम लगा हुआ है, इससे कंफ्यूज ना हो। इसकी फैमिली कौन सी है? कंपोजिटी एस्ट्रेसी फैमिली जिसे हम बोलते हैं, या जिसे हम डेसी फैमिली बोलते हैं, या फिर हम इसे सनफ्लावर फैमिली भी बोलते हैं। अब जो ग्रास है इसे हम कॉमनली सेंटा मारिया फेवरफ्यू, वाइट टॉप बीट, या फिर फेमाइन बीट, या गाजर घास भी बोला जाता है। और ये कहाँ की नेटिव है? साउथ अमेरिका की नेटिव है। ठीक है, ये ग्रास नहीं है, ये ग्रास की तरह एक बीट्स है। इसका आप डायग्राम देख सकते हैं, बहुत ही कॉमन है, हमारे मोहल्लों में घोड़े वाले होते हैं, खाली जगह पड़ी होती है, उस पर कॉमनली ये ग्रो करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ग्रास नाम लगने से ये मतलब नहीं होता है कि हम ये ग्रेमनी का ही मेंबर होगा। तो आपने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द ग्रासेस बिलोंग टू द फैमिली ग्रेमनी। बट लास्ट वन आप देख रहे हैं कैरेट ग्रास है, कांग्रेस ग्रास, ये जो है एक एक्जोटिक बीड है। और बीड हमेशा जो होते हैं, हमेशा का मतलब 95% बीड जो होते हैं वो डाइकाट होते हैं। इंडिया में अभी तक 16 बीड डिस्कवर हुए हैं, जिसमें से 14 बीड जो है वो डाइकाट बिलोंग करते हैं, 2 बीड्स केवल मोनोकाट हैं। ठीक है, तो अब डाई कार्ड वाला तो कभी मोनोकाट को मतलब ग्रेमनी को बिलोंग नहीं कर सकता, मगर उसे कॉमनली बोला जाता है कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो प्लीज़। तो कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।